एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम दियाओ चैन चैन है और ये एक फूड ब्लॉगर है और इसके मिलियंस में फ़ैन है। ये अभी भी फूड ब्लॉगिंग कर रही होती है और इसके वीडियो को बहुत सारे लोग ही देख रहे होते हैं और उसे पसंद कर रहे होते हैं। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। दियाओ एक कपल को देख रही होती है और अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। दियाओ के बॉयफ्रेंड का नाम लिन है। वो वहाँ पे आता है। लिन को देख के दियाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलता है ओवर टाइम करने की वजह से मैं लेट हो गया, सॉरी। दियाओ बोलती है कोई बात नहीं। दियाओ लिन से पूछती है तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है। लिन बोलता है हाँ तुम्हारा बर्थडे है आज। दियाओ बोलती है हाँ और वो अपने लिए केक मंगवाती है। दियाओ लिन को बोलती है हमारे रिलेशनशिप को 3 साल हो गए आज। मैं तुमसे आज एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। लिन ये सारी बातें सुन के जैसे शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है। वो लड़की एक रिपोर्ट दिखाते हुए बोलती है मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बेबी लिन का है। दियाओ ये सब सुन के शॉक हो जाती है और ये पूछती है क्या ये सच बोल रही है, तो वो बोलता है हाँ। लिन की गर्लफ्रेंड बोलती है लिन तुमसे बहुत समय से प्यार नहीं करता और हम लोग हमेशा साथ में रहते हैं, हम एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। लिन दियाओ को सॉरी बोलते हुए कहता है मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। लिन ये सब सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है ठीक है हम ब्रेकअप करते हैं और ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम एक बच्चे के फादर ही बनो, तुम यही डिज़र्व करते हो। दियाओ फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारा खाना खाते हुए बोल रही होती है मैं तो आज उसे सरप्राइज़ देने वाली थी और उसने ही मुझे आज सरप्राइज़ कर दिया। तभी दियाओ देखती है उसके केक के पास एक कछुआ धीरे धीरे जा रहा होता है। वे उस कछुए से अपने केक को बचाने के लिए अपना केक उठा ही रही होती है पर गलती से उसका केक नीचे गिर जाता है। दियाओ भागते हुए नीचे जाती है और वो गिरे हुए केक में कुछ ढूंढने लगती है। उसे अपने केक के बगल में एक रिंग दिखाई देता है। वो उस रिंग को उठाती है और पहन लेती है। तभी वो टर्टल भी ऊपर से स्लिप करता है और दियाओ के सिर पे गिर जाता है। टर्टल को तो कुछ नहीं होता। दियाओ अपने सर पे हाथ लगा के देखती है तो वहाँ से खून निकल रहा होता है। ये देख के दियाओ बेहोश हो जाती है। फिर कहानी शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है दियाओ सो रही होती है और एक लड़का जो हमारा मेन लीड है वो दियाओ के क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में ही दियाओ जग जाती है। दियाओ उससे पूछती है कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो। वह उसे बोलता है आज हमारी वेडिंग नाइट है। ये सुन के दियाओ चौंक जाती है और बोलती है ये हमारी वेडिंग नाइट है, और वो उसे लात मार के बेड से नीचे गिरा देती है। दियाओ बोलती है मैं तुम्हें बोल रही हूँ अगर तुम मुझे दोबारा टच करोगे तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी और वो आएंगे और तुम्हें अरेस्ट करके ले जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है दियाओ अपने फेस को देख के बोल रही होती है क्या ये मेरा ही फेस है, और अपने बाल को देख के बोलती है मेरा बाल इतना लंबा कैसे हो गया, और अपनी अंगूठी को देख के सारी बातें याद करने लगती है। और हमें यहाँ पे पता चलता है दियाओ टाइम ट्रेवल कर चुकी है। दियाओ वहाँ की सारी चीज़ें उठा करके देख रही होती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है। दियाओ उसे देख के बोलती है तुम कौन हो। वो बोलती है मैं आपकी सबसे क्लोज मेट हूँ, मेरा नाम कुई कुई है। दियाओ पूछती है फिर मैं कौन हूँ। कुई कुई दियाओ को बताती है आप झेनन की राजा की फर्स्ट डॉटर है और बाई स्टेट की क्वीन। क्वीन सुनते ही दियाओ शॉक हो जाती है और बोलती है मैं क्वीन हूँ। दियाओ क्वीन क्वीन से पूछती है ये कौन सी जगह है। वह उसे बताती है ये ग्रेट बाई किंगडम का क्वीन बेडरूम है। दियाओ क्वीन क्वीन को बोलती है मुझे एक जोर से थप्पड़ मारो। क्वीन क्वीन बोलती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। दियाओ उसे बोलती है तुम मुझे थप्पड़ मारो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुन के वो डर जाती है और जोर से एक थप्पड़ मारती है दियाओ को। कहानी नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है। दियाओ बड़े ही आराम से सो रही होती है। क्वीन क्वीन आ करके दियाओ को जगाती है और बोलती है इम्प्रेस क्वीन मदर से मिलने का टाइम हो गया। ये बात सुन के दियाओ बोलती है अभी मेरा जगने का टाइम नहीं हुआ है, मैं क्वीन मदर से बाद में मिल लूँगी, और वो फिर से सो जाती है। क्वीन क्वीन बोलती है अगर आप अभी क्वीन मदर से नहीं मिली तो आपको पनिश कर सकती है। ये बात सुन के और वो क्वीन मदर से मिलने के लिए रेडी हो जाती है। उधर किंग क्वीन मदर से मिलने के लिए गया होता है और वो दियाओ के बारे में बहुत सारी बुराइयां कर रहा होता है। वो बोलता है दियाओ क्वीन बनने के लायक नहीं है। क्वीन मदर उसे बोलती है तुम भूलो नहीं तुम्हारे पास पावर शादी के बाद से ही आया है और वो साउथ किंग की डॉटर है। वो सोचता है मेरी बात तो मेरी माँ भी नहीं समझ पा रही है, मैं उसे एक दिन छोड़ूंगा नहीं। दियाओ शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और वो खुद को देख के सोच रही होती है मैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, मैं तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो गई हूँ। दियाओ क्वीन क्वीन से क्वीन मदर के बारे में पूछती है। क्वीन क्वीन दियाओ को बताती है किंग के मरने के बाद क्वीन मदर कैसे क्वीन मदर बनी, प्रिंस का जन्म हुआ और वो राजमाता बनी, और वो दोनों गार्डन में बात करते हुए जा रही होती है। दियाओ क्वीन मदर से मिलने के लिए जाती है। क्वीन मदर बोलती है तुम्हें यहाँ का तौर तरीका सिखाना होगा और वो एक टीचर को बुलाती है इसके लिए। उसे देख करके दियाओ डर जाती है।
क्वीन मदर बोलती है ये तुम्हें कल से यहाँ के तौर तरीके सिखाएगी। दियाओ क्वीन मदर से माफ़ी मांगने लगती है और पूछती है मुझसे क्या गलती हुआ है, मैं इस टीचर से पढ़ना नहीं चाहती। क्वीन मदर उसे बोलती है बहाने बनाना बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एम्परर को बेड से लात मार के नीचे गिराने की। दियाओ मन में बोलती है कुत्ते, मैंने तुम्हें बस एक लात मारा और आके तुमने अपनी माँ को मेरी कंप्लेन कर दी। दियाओ रो रो के क्वीन मदर से माफ़ी मांगने लगती है। क्वीन मदर बोलती है ठीक है तुम रोना बंद करो। क्वीन मदर बोलती है तुम अपनी गलती फिर से मत दोहराना। दियाओ उठ के वहाँ से चली जाती है। दियाओ अपने रूम में आके सोच रही होती है क्वीन मदर भी एक मुसीबत ही है। उसके बाद दियाओ को भूख लगती है। दियाओ क्विक से खाना मांगती है। क्विक उसे खाना ला करके देती है। दियाओ जब खाना खाती है तो उसे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है यहाँ के लोग सिर्फ बातें बना सकते हैं, खाना नहीं बना सकते। वो जब क्विक को इसके बारे में बताती है, क्विक बोलती है मुझे तो खाना बहुत अच्छा दिख रहा है। दियाओ क्विक से पूछती है क्या तुम्हें भूख लगी है। क्विक ये बात सुन के खुश हो जाती है। दियाओ बोलती है लो अब सारे खाने तुम ही खा लो। क्विक खुश होकर सारा खाना जल्दी जल्दी खाने लगती है। ये देख के दियाओ हैरान हो जाती है और सोचती है ये इतना बुरा खाना इतने जल्दी जल्दी कैसे खा सकती है। दियाओ अपने मन में सोचती है खा ले भुक्कड़ खा ले, तू भी क्या याद रखेगी। दियाओ उसे बोलती है ऐसा खाना तो तुम भुक्कड़ की तरह खा रही हो, मैं तुम्हें जब अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी तब तुम क्या करोगी। दियाओ जब अपने लिए खाना बना के टेबल पर रखती है तब उसे देख के सबके मुँह में पानी आ रहे होते हैं। तभी वहाँ हमारा मेन लीड आता है। किंग बोलता है क्या तुम अपने रूम में नहीं रह सकती हो, किचन में क्या कर रही हो। वे उसे बोलता है तुम अपने महल का किचन समझ के रखी हो, और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। दियाओ उसे खाना दिखाकर खाने लगती है। उसे खाते हुए देख के उसके मुंह में पानी आने लगता है। वो किंग को चिढ़ा कर बोलती है वाह कितना अच्छा लग रहा है इसका टेस्ट। ये बात सुन के वहाँ का चेफ बोलता है क्या आप मुझे खाना टेस्ट करने के लिए दे सकती हैं। दियाओ उसे परमिशन दे देती है। वो जब टेस्ट करके देखता है तो उसे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। किंग बोलता है मुझे भी टेस्ट करना है। वो जब टेस्ट करता है तो उसके चारों तरफ से फूल झड़ने लगते हैं। वो पूछती है कैसा टेस्ट है। वो बोलता है हाँ ठीक ही है। उसे खाना इतना अच्छा लगता है कि वो जाते जाते एक प्लेट और उठा के लेके चला जाता है। दियाओ अपना रोस्टेड डक क्वीन मदर के पास भी लेके जाती है। क्वीन मदर जब उसका बनाया हुआ खाना टेस्ट करती है तब क्वीन मदर को वो खाना बहुत पसंद आता है। क्वीन मदर इतना खुश हो जाती है कि वो आ करके उससे गले मिलती है। फिर क्वीन मदर अपने दासी को बोलती है रानी को बैंगल्स दो। क्वीन मदर पूछती है क्या तुम्हें बैंगल्स पसंद है, तो वो बोलती है जी हाँ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। दियाओ अपने कमरे में जाने के बाद सोच रही होती है मैं जब अपने घर जाऊंगी तो इन बैंगल्स को बेचूंगी तो कितने पैसे मुझे मिलेंगे। दियाओ क्विक से बोलती है क्विक बचा हुआ रोस्ट डक मेरे लिए ले आओ। क्विक उसे बताती है सबने पहले ही रोस्ट डक खत्म कर दिया है। दियाओ उसे बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं है पैलेस के रूल्स के हिसाब से अपने रानी के खाना चुराने के लिए क्या सजा होता है। जो भी रानी का खाना चुरा के खाता है उसका जीभ काट दिया जाता है। ये बात सुन के क्विक डर जाती है। यहीं पे हमारा एपिसोड फर्स्ट एंड होता है।